किसी भी बीमारी के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप औरत हैं, सिंगल हैं और अकेली रहती हैं तो इन मुश्किलात में बेहद इजाफा हो जाता है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे 2014 में हुआ जब मुझे सार्कोइडोसिस डायग्नोज हुआ। मेरा नाम हुस्ना है। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी बगावतें की हैं और बेशुमार जंगें लड़ी हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग सार्कोइडोसिस के साथ है। ये वो जगह है जहां उस रोज 181 लोग शहीद और 500 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए और बेशतर सारी जिंदगी के लिए अपाहज। समाज की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरे खून में शामिल है। बचपन से ही किसी न किसी कॉज के साथ जुड़ी रही। इंसानी माशरा कई तब्दीलियों से गुजरा है, मगर इस बड़ी तब्दीली ने खानदानी निज़ाम को खासा मुतासिर किया। चाहे अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाना हो या पाकिस्तान में मजदूरों के हुकूक के लिए भूख हड़ताल करना, इन सब को मैंने अपना फ़र्ज समझ के अदा किया और औरतों के इस्तिसाल की कहानियाँ अपनी सहाफ़त के ज़रिए मंजर आम पर लाती रही। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिन मसलों पर मैं बात कर रही थी, एक दिन मुझे खुद उनसे गुजरना पड़ेगा। किसी भी बीमारी के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप औरत हैं, सिंगल हैं और अकेली रहती हैं तो इन मुश्किलात में बेहद इजाफा हो जाता है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे 2014 में हुआ जब मुझे सार्कोइडोसिस डायग्नोज हुआ। सार्कोइडोसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें आपका मुदाफ़ियती निज़ाम आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पर अटैक कर करके उनको डैमेज कर देता है। इसने मेरे मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के साथ मेरे मसल्स पर भी अटैक किया है। जब तक ये डायग्नोज होता मेरी काफ़ी मसल एट्रोफी हो चुकी थी। आम तौर पे सार्कोइडोसिस की तशख़ीस मुश्किल से होती है। ये दूसरे तमाम ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह से 14 से 40 साल की ख़वातीन में पाया जाता है। ये जिस्म में सोजिश पैदा करके छोटे छोटे ट्यूमर्स बनाता है जिन्हें ग्रैन्युलोमास कहते हैं, और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये एक अजीब बीमारी है। इसमें आप मुस्तकिल थकन और बुखार में रहते हैं। हर वक्त सांस फूलना, सर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और जिस्म के किसी न किसी हिस्से में कोई मसला रहता है। सोचिए, अगर आपको 10 साल मुसलसल हल्का बुखार और सर दर्द रहे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी शनाख्त बदल जाती है। लोग आपको आपके काम और शख्सियत की वजह से नहीं, आपकी बीमारी की वजह से जानने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुस्तकिल बीमार रहने की वजह से मेरे लिए काम पर जाना मुश्किल हो गया और आखिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मुआशी खुद मुख्तारी तो गई ही गई, ख्वाब भी छिन गए। सार्कोइडोसिस को दुनिया भर में ऑर्फन डिजीज़ यानी यतीम बीमारी के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर इसको समझ नहीं पाते और वक्त पर इसकी तशख़ीस नहीं कर पाते। अक्सर टेक्नीशियंस को भी नहीं पता होता कि उन्हें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में देखना क्या है। क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च में बहुत पीछे है, इसलिए हमारे डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि इस मर्ज़ की पेचीदगियाँ क्या हैं। जब डॉक्टर्स कोई मर्ज़ समझ नहीं पाते तो वो मरीज़ों को कसूरवार ठहराते हैं। अक्सर सिंगल औरतों को तो यहाँ तक सुनना पड़ता है
कि उनकी बीमारी की वजह उनका शादी ना करना है। मुझे भी चंद डॉक्टर्स ने यही कह के एंटी डिप्रेसेंट्स थमा दी। बीमारी जिस्म में थी, ढूंढ ये जहन में रहे थे। तकलीफ़ जिस्म में थी, इलाज ये दिमाग का कर रहे थे। अक्सर क्रॉनिक इलनेसेस में औरतों को ये बार बार सुनना पड़ता है कि ये सब उनका वहम है, क्योंकि उनके दर्द को कोई देख नहीं सकता। इनविजिबल इलनेसेस का ये सबसे बड़ा अलमिया है। जब औरतों के पेन को बार बार डिसमिस किया जाता है तो फिर उनकी फैमिलीज़ भी उनकी बीमारियों को संजीदगी से नहीं लेती, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ की कोई बात नहीं होती जब आपके दर्द को आपके घर वाले शक की नज़र से देखें। मुझे सार्कोइडोसिस के डायग्नोसिस तक पहुंचने में सालों लग गए। जब डॉक्टर्स मेरी बीमारी नहीं समझ पा रहे थे तो मुझे खुद अपने सिम्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ा। अमेरिका में डॉक्टरों से बातें की, इंडिया में रिपोर्ट्स भिजवाईं, और इन सब में 2 से 3 साल लग गए और तब तक खासा नुकसान हो चुका था। सार्कोइडोसिस पेशेंट्स की ज़िंदगी फ्लेयर और रिमिशन के बीच में घूमती रहती है। इसमें अक्सर ख़वातीन उम्मीद और नाउमीदी, ख्वाब और खौफ के दरमियान डोलती रहती हैं, क्योंकि फ्लेयर कब और कितना ख़तरनाक होगा ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। इसलिए एक मुस्तकिल बेयकीनी की कैफियत रहती है। मेरे लिए फ्लेयर का लफ्ज़ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, ये मुझे बहुत खौफज़दा कर देता है। अक्सर मेरा फ्लेयर एक हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द, चेहरे और जिस्म पे निशान, मुंह में छाले, नाक से खून बहना, कमज़ोरी, वज़न का कम होना तक महदूद रहता है, मगर कभी कभी ये मुझे मौत के मुंह में भी धकेल देता है। जब मेरे हार्ट और लंग्स में पानी भर जाए, मेरे दिल की धड़कन कम हो जाए, या अचानक से कोई भी ऑर्गन फेल होने लगे। फ्लेयर से निकलकर नॉर्मल ज़िंदगी में आने तक कभी हफ्तों, कभी महीनों लग जाते हैं। मेरे मसल्स अब आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी बढ़ गई है और अक्सर हफ्तों बिस्तर में रहना पड़ता है। क्रॉनिक इलनेस में एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की है वो ये है कि लोगों की हमदर्दी आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। उन्हें लगता है कि ये ना तो ठीक होती है ना मरती है। मेरा ज़्यादा वक्त अब घर के अंदर गुजरता है और अब मुझे बागबानी का बेहद शौक़ है। पौधे मुझे उम्मीद देते हैं। जब मेरी सेहत अच्छी होती है तो मेरी बालकनी पौधों से भरी हुई रहती है, लेकिन जब मुझे फ्लेयर हो जाए तो मेरी सेहत के साथ उनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। अक्सर बिस्तर पे लेटे उन्हें देखती रहती हूँ, लेकिन पानी नहीं दे पाती। मैं जब अपनी तस्वीरें देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि इस बीमारी ने 10 साल में मुझे कितना बदल दिया है, कितना कमज़ोर कर दिया है। जब शुरू में वज़न कम होना शुरू हुआ, मसल्स कम हुए, बाल झड़ना शुरू हुए, तो मुझे अपने आप से खौफ आने लगा। मैं अपने अक्स देखने से डरती थी, इसलिए मैंने अपने घर के तमाम आईनों पर पर्दे डाल दिए थे। ये बीमारी लोगों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। मैं भी सोचती हूँ कि कोई मौजिज़ा हो और मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैं जानती हूँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, और मुझे नहीं पता मेरा जिस्म और कितनी देर तक इस बीमारी का बोझ सह पाएगा। पूरी दुनिया से पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, लेकिन क्रॉनिक इलनेस के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो हमारे लिए जो है वो अभी भी रिस्क है।
और सार्कोइडोसिस के जो पेशेंट हैं उनको तो वैसे भी निमोनियाज होते रहते हैं और ज़्यादातर की उसमें डेथ भी हो जाती है. सो आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा मेजर्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से मैं 2 साल में सिर्फ 4 दफ़ा घर से बाहर निकली हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाने, और आज भी वहीं जा रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. How are you, Rosava? I'm better. So, a bit tough. I'm having shortness of breath and और इसीलिए आज मैं सार्कोइडोसिस पे बात कर रही हूँ. किसको अच्छा लगता है अपनी बीमारी पूरी दुनिया को दिखाए, लेकिन अगर किसी औरत को सार्कोइडोसिस है और वो मेरी तरह के मसाइल से गुज़र रही है तो वो ख़ुद को अकेला ना समझे, क्योंकि अपनी कहानियों से हम एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं. और ये कहानी बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेती थी, और ऐसी बहुत सी नौजवान लड़कियां हैं जो अपनी नौजवानी में सेहत के बारे में नहीं सोचती. मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, शायद आपको भी नहीं लगता.